आज हम अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं का अगला टॉपिक कश्मीर में क्षेत्रवाद पढ़ेंगे। कश्मीर भारत के उत्तर में एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका अपना विशेष महत्व है। प्रारंभ से ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रहा है और इसकी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है और यह राज्य इनके बीच हमें इन देशों से सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। कश्मीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। जम्मू है, यह पहाड़ी और मैदानी मिश्रित इलाका है और इसमें मुस्लिम और हिंदू धर्म दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। कश्मीर भी पहाड़ी और मैदानी मिश्रित इलाका है। कश्मीर में मुख्य रूप से मुस्लिम और हिंदू आबादी है। मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक है और हिंदू कश्मीर में अल्पसंख्यक है। तीसरा जो भाग हमने बताया लद्दाख में मुख्यतः पहाड़ी इलाका है और इसमें मुस्लिम और बौद्ध आबादी है। जम्मू कश्मीर अपना विशेष महत्व रखता है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर में 1920 में वाचनालय नामक दल की स्थापना हुई और इस दल का मुख्य कार्य मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना था। 1932 में शेख अब्दुल्ला इस दल के अध्यक्ष बने और 1932 में इस दल का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस। इस समय कश्मीर पर महाराजा का शासन था। कश्मीर के राजा हारी सिंह थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में मुस्लिम हितों के लिए कार्य किया और उन्होंने मुस्लिमों को राजा के शासन के विरुद्ध लामबंद किया। कश्मीर पर 20 अक्टूबर 1947 को 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर के कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और 24 अक्टूबर 1947 को इन्होंने कश्मीर के बिजली घर पर अपना कब्जा कर लिया। इस पर राजा ने भारत सरकार से सहायता की मांग की और भारत सरकार ने उन्हें सहायता करने के लिए एक विशेष
पेशकश की। राजा ने कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए हामी भरी और राजा की सहायता के लिए भारत सरकार ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में सेना भेजी और भारतीय सेना ने कश्मीर से कवालियों को खदेड़ दिया और कश्मीर को आजाद कराया और कश्मीर का सम्मिलित दस्तावेज पर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत में शामिल हो गया और भारत का एक हिस्सा बन गया, भारत का एक राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, 1948 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए शेख अब्दुल्ला जब कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। कश्मीर के विलय के समय सरकार ने कश्मीर की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान धारा 370 के तहत कश्मीर को कुछ विशेष रियायतें प्रदान की और ये रियायतें निम्नलिखित हैं। यहाँ हमारा बोर्ड के लिए एक प्रश्न बनता है कि धारा 370 क्या है और इसके प्रावधान क्या है। तो मैं आपको धारा 370 और इसके प्रावधान को स्पष्ट कर देता हूं, फिर दोबारा एक बार बता देता हूं कि कश्मीर के भारत में विलय के समय 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर राजा और भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। इस विलय पत्र के पर हस्ताक्षर करते समय कश्मीर को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, या ये कह सकते हैं कि कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कुछ धारा 370 के तहत विशेष प्रावधान किए गए और ये विशेष प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपना संविधान। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान होगा, ऐसा किसी राज्य में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को यह रियायत दी गई कि इसका अपना संविधान होगा और वह संविधान ही इस राज्य में कार्य करेगा। दूसरा, भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू नहीं होंगी। केवल 4 मामलों में, वो मामले हैं रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे और डाकतार। इन मामलों पे भारतीय संविधान लागू होगा और बाकी भारतीय संविधान के कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू
नहीं होंगे। नंबर 3, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं। जम्मू कश्मीर पर भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून उसी अवस्था में लागू होंगे अगर वहां की सरकार या विधायिका उन कानूनों को मंजूरी देती है तो वो कानून लागू होंगे, वरना भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं। नंबर 4, राज्य को स्वायत्तता। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई। नंबर 5, राज्य के मुखिया को सदर ए रियासत राज्य के मुखिया को सदर ए रियासत का नाम दिया गया, अर्थात यहाँ मुख्यमंत्री न होकर क्या प्रधानमंत्री कहलाएगा। इसीलिए 1948 में जब शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कहा गया। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धारा 370 क्या है और इसके प्रावधान क्या है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करते समय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, इसे धारा 370 कहा गया। और इस प्रावधान के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान किए गए, वो निम्नलिखित है। पहला है जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान होगा। दूसरा है भारतीय संविधान की धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। तीसरा है भारतीय संविधान के रक्षा, विदेशी, रेलवे और डाकतार मामलों में ही भारतीय संविधान लागू होगा, बाकी अन्य मामलों में जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू नहीं होगा। तीसरा जो हमारा है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। चौथा जो हमारा है, राज्य को विशेष स्वायत्तता दी गई। पांचवा हमारा है, यहाँ के जो मुखिया है राज्य के, उसको सदर ए रियासत का नाम दिया गया, अर्थात यहाँ के राज्य के मुखिया को मुख्यमंत्री ने कह के प्रधानमंत्री कहा गया। ये प्रावधान थे। अब हम इस लेसन का अगला टॉपिक करते हैं और वो है 1948 के बाद कश्मीर की राजनीति। अर्थात आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी का राजनीति में विशेष योगदान रहा या प्रभुत्व रहा। जम्मू कश्मीर में दो क्षेत्रीय दल हैं। एक है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दल है इसकी जड़ें 1920 में जो वाचनालय दल बनाया गया था उसी में समाहित है। ठीक, 1930 में वाचनालय दल नाम का एक जम्मू कश्मीर में दल बनाया गया था जो मुस्लिमों के हितों के लिए काम कर रहा था और इस दल का 1932 में नाम बदलकर जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस। और 1939 में इसी दल का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस अस्तित्व में आया। इस दल के मुखिया उस समय शेख अब्दुल्ला थे। 1939 में शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला मुस्लिमों के हितों के लिए कार्य कर रहे थे। इन्होंने कश्मीर में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर संगठित करने का कार्य किया और जो दूसरे धर्म थे मुख्यतः हिंदू धर्म उसकी खिलाफत करने का कार्य किया। उस समय क्योंकि कश्मीर में राजा का शासन था तो इन्होंने राजा के शासन का भी विरोध किया और 1945 में इन्होंने राजा के शासन के लिए विरोध के लिए एक आंदोलन चलाया और लोगों को राजा के शासन के विरुद्ध कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया और 1948 में पहली बार शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। यहाँ के मुखिया को जैसा पहले मैंने बताया कि धारा 370 के तहत प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए 1948 में इस राज्य के ये मुख्यमंत्री बने। 1953 में शेख अब्दुल्ला ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दे दिया गया था धारा 370 के, इसलिए इसके विशेष दर्जे को ध्यान में रखते हुए शेख अब्दुल्ला ने इसको स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की और 1953 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस पर भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला को 12 वर्ष के लिए 1964 तक जेल में बंद कर दिया और 1965 में इस दल ने अपने आप को कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस दल का कांग्रेस में विलय हो गया
1966 में दोबारा से इस दल के कार्यकर्ताओं ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से जीवित किया और दोबारा से यह दल जीवित हो गया। 12 साल के बाद रिहाई के बाद दोबारा से 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौता किया और समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1975 में शेख अब्दुल्ला ने फिर से इस दल को जम्मू कश्मीर में एक विशेष ख्याति दिलवाई। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और इस दल का नेतृत्व उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथ में आ गया और अब फारूक अब्दुल्ला इस दल के मुखिया बन गए। 1977 में 1982 के बाद फारूक अब्दुल्ला के पास इस दल की बागडोर रही और 1996 में विधानसभा चुनाव में इस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2008 के विधानसभा चुनाव में इस दल ने अपनी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला राज्य के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियां एवं कार्यक्रम। इस दल की क्या नीतियां और कार्यक्रम थी? तो उसका सबसे पहला हमारा जो है इस दल ने यह दल प्रजातंत्र में विश्वास रखता है। दूसरा यह दल जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का पक्षधर है। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का पक्षधर है। तीसरा यह दल कश्मीर के विलय के निर्णय को सही मानता है। चौथा यह दल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और
अधिकारों का पक्षधर है। पांचवा, इस दल ने क्षेत्रीय विकास को महत्व दिया और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई। छठा, यह दल धारा 370 का पक्षधर था और धारा 370 को जम्मू कश्मीर में लागू रखना चाहता था, इसे हटाना नहीं चाहता था। मैं फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति और कार्यक्रमों को स्पष्ट कर देता हूं। पहला, इस दल का प्रजातंत्र में विश्वास था। दूसरा तथ्य जो है, यह दल जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का पक्षधर है। तीसरा, इस दल ने भारत में कश्मीर के विलय के निर्णय को सही माना है। चौथा, यह दल कश्मीर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का पक्षधर है। चौथा, यह दल क्षेत्रीय विकास के पक्ष में है और इस दल ने कश्मीर में अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्णय लिया। छठा, यह दल धारा 370 का पक्षधर है और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बनाए रखना चाहता था। इस प्रकार से आज के हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। पहले बच्चों, आज के जो टॉपिक हैं उसमें बोर्ड में मेन 2 प्रश्न हमारे बनते हैं। पहला प्रश्न है वो है धारा 370 क्या है और इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के संगठन और इसके नीति और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का उपविषय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।